हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। आज के इस शॉर्ट लेक्चर में साइंस की जो ब्रांच है इनसे एक क्वेश्चन बनता है और इसको जल्दी से हम लोग रिवाइज करेंगे। तो जो लोग हमारे साथी जुड़ने को रह गए हैं वो ज्वाइन हो जाएं चैनल में। और क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता, ये शॉर्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, डिटेल इसमें ज़्यादा नहीं है, ये सब याद करने की ही चीज़ें हैं और किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं आती, इसलिए कोई टीचर जल्दी कराता नहीं है। तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए और जो नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश या लेट हो जाएं तो वीडियो को बाद में देख लेना। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एनाटॉमी। एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन दे देगा, एनाटॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एक और कोई दे देगा। तो आप क्या कहोगे? एनाटॉमी। तो आप कैसे रटोगे इसे? पहले मैं आपको सीधे सीधे स्पष्ट शब्द बता दूं। जो सेंटेंस है ये वाला मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो सेंटेंस है, जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है, आप इसे पढ़ो। एनाटॉमी वगैरह पे हाथ रख लो, हाथ रख के रट डालो, बिल्कुल नोट्स बना लो। एक पन्ने में, एक पेज में बन जाएगा, कोई ज़्यादा लोड नहीं है इसमें। ठीक है, एक एक पेज के लोड होंगे, इनको बनाकर लिख लो। इस एक साइड लिखना ये और एक साइड लिखना इसकी साइंस की फील्ड का नाम। साइंस की फील्ड के नाम को ढक लो हाथ से और रट लो बिल्कुल। मैं तो याद करने के शब्द बोलूँगा नहीं, रटने का बोलूँगा सीधे। आगे देखो, एंथ्रोपोलॉजी ये क्या होता है? वह विज्ञान की शाखा जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराएं से संबंधित है। कौन सी है? एंथ्रोपोलॉजी। चार बार बोलो, एक बार हाथ रख के बोलो, एक बार देख के बोलो, एक बार बिना हाथ देख के बोलो। कंफ्यूज हो गए, हाथ हटा के देख लो, फिर तिबारा में हाथ रख के बोलो। जिसमें नहीं याद रहे उसमें हाथ हटा के देख लो। आप 5 बार ऐसे करोगे, गारंटीड याद हो जाएगा। 5 में नहीं होगा, 6 में होगा, 7 में होगा, हो जाएगा, गारंटी होगा। आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा संबंधित कौन सी है? एंथ्रोपोलॉजी। कौन सी है? एंथ्रोपोलॉजी। किससे संबंधित है? मानव के विकास, रीति रिवाज, परंपरा से। परंपराओं से कौन सी है? एंथ्रोपोलॉजी। अगला देखो, देखो ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कौन सी है? एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कौन सी है? एस्ट्रोलॉजी। कौन सी है? एस्ट्रोलॉजी। आगे देखो, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड से संबंधित कौन सी है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी। कौन सी है? एस्ट्रोनॉमी। किससे? खगोलीय पिंड से। एस्ट्रोलॉजी किससे थी? ज्योतिष शास्त्र से। एस्ट्रोनॉमी किससे है? खगोलीय शास्त्र से। ठीक। अच्छा, चीनी मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं, या फिर ज्ञान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेरेमिक्स। क्या कहते हैं? सेरेमिक्स। किसे कहते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने के ज्ञान को क्या कहते हैं? सेरेमिक्स। याद कर लो उसे। अगला देखो, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जनरली कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, कीमोथेरेपी जनरली कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। तो रसायन यौगिक होते हैं उपचार के लिए। रसायन यौगिक से उपचार की विधि को कहते हैं कीमोथेरेपी। किसके लिए उपयोग होता है? कैंसर के लिए। बात समझ में आ रही है? अब इस पेज को जल्दी से पढ़ो एक बार। पढ़ लिया? चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। अब देखो, ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड का अध्ययन कौन करेगा? कॉस्मोलॉजी। सुना होगा आपने, कई पिक्चरों में कॉस्मिक रेज आती हैं, कॉस्मिक रेज। तो ये क्या होती हैं? ठीक है, ब्रह्मांड से आने वाली रेज को कहते हैं कॉस्मिक रेज। तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या हो गया? कॉस्मोलॉजी। क्या हो गया? कॉस्मोलॉजी। अच्छा, टेम्परेचर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं और नियंत्रण करते हैं उसे कहते हैं क्रायोजेनिक्स। क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स। निम्न ताप के विभिन्न प्रयोग।
जो लो टेम्परेचर में जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे कहते हैं क्रायोजेनिक्स। आसान भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है, वरना इसका बायोलॉजिकल टर्म और साइंटिफिक जो टर्म है वो अलग है। ठीक। इकोलॉजी, इकोलॉजी को कहते हैं हिंदी में पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। पर्यावरण से संबंधित जो विज्ञान वनस्पति होती हैं, इसमें फ्लोरा और फौना दोनों की जानकारी होती है, उसे कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीट पतंग, किसकी? कीट पतंग। कीट पतंगों का ज्ञान किसमें होता है? एंटोमोलॉजी। किसमें होता है? एंटोमोलॉजी। कौन सा ज्ञान? कीट पतंगों का। इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका एग्जाम में, ठीक है। जो एग्जाम में आ चुके मैं टिक करते जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग से कर देता हूँ। जो आ चुका है एग्जाम में मैं स्टार्टिंग से टिक कर देता हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है। ये आ चुका है एग्जाम में, ये आ चुका है, इसमें सेरेमिक्स आ चुका है, इकोलॉजी आ चुका है, एनाटॉमी आ चुका है। आगे देखते हैं। चिकित्सा विज्ञान पर शाखा जिसमें महामारी जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, महामारी। देखो दो टाइप की महामारी होती हैं, एक होती है एपिडेमिक, एक होती है पेंडेमिक। जो ये एपिडेमिक होती है वो छोटे लेवल पे होती है, जो देश तक सीमित रहे या फिर एक कॉन्टिनेंट तक सीमित रहे। पेंडेमिक क्या होता है? जब पूरे विश्व में फैल जाए। तो कोरोना क्या है? एक पेंडेमिक है, तो हो सकता है पेंडेमिक से संबंधित प्रश्न आ जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना। एपिडेमिक क्या होता है? एक शाखा होती है इसमें इलाज करते हैं, एपिडेमिक जो बीमारियां होती हैं उसे कहते हैं एपिडेमिलॉजी। और पेंडेमिक की क्या होगी? पेंडेमोलॉजी। ठीक। एक्स बायोलॉजी क्या होती है? पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन, पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रह में जीवन की संभावना को अध्ययन करना, ये कहलाता है एक्स बायोलॉजी। क्या कहलाता है? एक्स बायोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, आया नहीं है? इंपॉर्टेंट है, आया नहीं है एग्जाम में लेकिन इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? अगला देखते हैं। जियोलॉजी, भूगर्भ संबंधित, भूगर्भ का मतलब पृथ्वी के गर्भ से संबंधित अध्ययन, जियोलॉजी। जीरेंटोलॉजी आ चुका एग्जाम में। जीरेंटोलॉजी क्या होता है? वृद्धावस्था संबंधित। क्या होता है? वृद्धावस्था, बुढ़ापा। हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट है, फल फूल साग सब्जी जितनी भी डेली वाली चीज़ें होती हैं, कैश क्रॉप, ये आती हैं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती हैं? हॉर्टिकल्चर। फल फूल साग सब्जी किसमें आएंगी? हॉर्टिकल्चर। अगला देखो। पानी के से जो रोग होते हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोपैथी। क्या कहते हैं? हाइड्रोपैथी। पानी से होने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है हाइड्रोपैथी। पानी से होने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है हाइड्रोपैथी। आगे देखो। स्वास्थ्य की देखभाल क्या कहलाता है? हाइजीन। जानते हैं हम सभी लोग। स्वास्थ्य की देखभाल क्या कहलाता है? हाइजीन। होलोग्राफी तो एक चित्र बनाने वाली कला होती है, इसे कहते हैं होलोग्राफी। चित्र बनाने वाली कला क्या कहते हैं? 3D जो चित्र बनाते हैं, 3D, 3 डायमेंशन जो चित्र बनाते हैं उसे कहते हैं होलोग्राफी। क्या कहते हैं? होलोग्राफी। समय मापने वाला यंत्र, होरोलॉजी। विज्ञान, समय मापने वाला विज्ञान, होरोलॉजी। क्या होता है? होरोलॉजी। ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाला शाखा कहलाती है मामिनोलॉजी, मेमिनोग्राफी। शायद हिंदी में गलत लिखा हो या फिर एन साइलेंट हो, मुझे इसका क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, ठीक है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो एडजस्ट कर लेना। ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाली चिकित्सा शाखा मामिनोग्राफी। मौसम की दशाओं से होने वाली क्रिया या परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है मेट्रोलॉजी। मेट्रियोलॉजी क्या कहलाता है? मेट्रियोलॉजी। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि हाँ, टाइफून जो हम लोगों का टाइफून या साइक्लोन जो अक्टूबर नवंबर में आता था, वो अब लोग मई जून में आने लगा है। ये क्या है? मौसम का परिवर्तन। किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा मेट्रियोलॉजी। किस में आएगा? मेट्रियोलॉजी। और ध्यान रखना जो साइक्लोन आए हैं उनको याद कर लेना, ठीक है।
ताउते वगैरह जो भी आया, कहाँ आया है याद कर लेना, कौन से ओशियन में आया है। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर जाए माने प्राणी तथा पौधों की संरचना। पौधों की संरचना इतना याद कर लो बस। पौधों की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। सवाल उल्टा भी आ सकता है कि मॉर्फोलॉजी क्या किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा। या फिर पूछेगा सीधे सीधे कि पौधों की संरचना कि विज्ञान को क्या कहते हैं, अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं? पौधों की संरचना रूप आकार को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। आगे देखो, न्यूरोलॉजी। ये तो सुना होगा, जैसे न्यूरो सर्जन होते हैं जो नसों की जानकारी रखते हैं, उसे कहते हैं न्यूरो सर्जन। ठीक है, तो उसके अध्ययन को क्या कहेंगे? उसे अध्ययन को कहेंगे न्यूरोलॉजी। क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजी। आगे देखो, दांतों का अध्ययन, ओडेंटोग्राफी। क्या कहते हैं? ओडेंटोग्राफी। जितने भी डेंटिस्ट होते हैं वो ओडेंटोग्राफी पढ़े होते हैं। क्या पढ़े होते हैं? ओडेंटोग्राफी। आगे देखो, जो लोग चैनल पर नए हैं या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार। और चैनल अगर वीडियो सही लग रहा हो, आपको लग रहा है कि काम का है, तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियो कई सारे बनाने हैं। आपको जल्दी, अगर मुझे कई सारी क्लास लेनी है छोटी छोटी, तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आपको नोट डाउन कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करना, नोट कर लेना। ठीक है, ये बहुत अनिवार्य है। इन सब चीज़ों को रट लो, बिल्कुल याद कर लो अपने दिमाग में। आगे देखो बेटा, क्या कह रहा है? प्रकाश के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइट। सीधे समझो, टाइप्स ऑफ लाइट क्या होता है? ऑप्टिक्स। क्या होता है? ऑप्टिक्स। स्पेलिंग गलत लिखिए जा, OPTCIS होता है, ऑप्टिक्स। CS होता है। प्रकाश के प्रकार व गुण का अध्ययन कहलाता है ऑप्टिक्स। क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स। अगला देखो, पक्षियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है ओरिंथोग्राफी, ओरिंथोलॉजी। क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। पक्षियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ओरिंथोलॉजी। जो ग्रीन कलर के मैंने मार्क किए हैं, इनको आप सपने में कहीं भी कुछ भी हो जाए, चल रोड फिर चलते फिरते कोई पूछ ले तो आप बता पाओ, इनको तो ऐसा कर लेना। ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट सभी हैं ये। पक्षियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ओरिंथोलॉजी। क्या कहलाता है? ओरिंथोलॉजी। आगे देखो, प्राणी विज्ञान, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो हड्डी डॉक्टर होते हैं, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। जो हड्डी फ्रैक्चर वगैरह होती है वो पढ़ते हैं ये किताबें। कौन सी किताब पढ़ते हैं? कौन सा ज्ञान होता है उन्हें? ऑस्टियोलॉजी। आगे चलते हैं, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रोमोलॉजी, पोमोलॉजी। आ चुका एग्जाम में, आर नहीं होता इसमें। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। क्या कहलाता? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किसे कहते हैं? फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। इस टाइप से 2 बार 3 बार बोलोगे, याद हो जाएगा। आगे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी। किसमें कहता है? सिस्मोलॉजी में। भूकंप का अध्ययन, सिस्मोलॉजी। आगे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। मैं बेटा थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि समय कम है। ठीक है, और जो लोग नए चैनल से नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वैसे तो डेली रात में 9 बजे SSC किरण 10,500 स्टार्ट हो चुकी है। आप अपना एग्ज़ाम दे लें, जो आपका करीब में एग्ज़ाम है, 1-2 दिन के अंदर अंतराल में, उसे देने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में टाइम है तो 10,500 अगर आपके पास किताब है तो अच्छी बात है, नहीं है तो परचेस कर लें। अगर परचेस नहीं कर सकते, समस्या है, तो टेलीग्राम पे टेलीग्राम से या कहीं से कमेंट कर दीजिए कि सर परचेस नहीं कर सकते, तो उसकी भी हम PDF बनाकर डाल देंगे चैप्टर वाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया गया था। 1 पहला चैप्टर नंबर सिस्टम से, क्वेश्चन टाइप 1 के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करके हम लोग चल रहे हैं। ठीक है,
तो उसमें सपोर्ट कीजिए और समझिए किताब को, अच्छी किताब है वो। आगे देखिए, वायुयान संबंधी ज्ञान अध्ययन, वायुयान संबंधी अध्ययन क्या कहलाता है? एरोनॉटिक्स। क्या कहलाता है? एरोनॉटिक्स। भाई HAL की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ए का मतलब क्या है? एरोनॉटिक्स। क्या बनाती है? वायुयान बनाती है। आगे देखो, सौंदर्य ललित कला शास्त्र, सौंदर्य ललित कला शास्त्र क्या कहलाती है? एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स क्या कहलाती है? एस्थेटिक्स। वृक्ष उत्पादन, वृक्ष उत्पादन क्या कहलाता है? एर्बोरिकल्चर। वृक्ष उत्पादन कहलाता है एर्बोरिकल्चर। घासों का उत्पादन या घासों की शाखा कहलाती है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी, ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे हिसाब से, मैंने देखा है कहीं प्रैक्टिस सेट में। घासों का अध्ययन, एग्रो, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से समझ सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर अलग होता है, ये है घास। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दिख रहा होगा आपको, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा आर्कियोलॉजी। तो यहां से आप क्वेश्चन एक और समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा। आर्कियोलॉजी भारत में कब से स्टार्ट हुई? ठीक है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI के चीफ कौन है? अगर पता है तो कमेंट करके बताओ, वरना वीडियो को पॉज करो, क्रोम खोलो, अपना गूगल सर्च इंजन जो भी यूज़ करते हो, गूगल ओपेरा, उसमें जाओ, सर्च करो हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ASI, ASI के बारे का निर्माण कब हुआ और इस समय चेयरमैन कौन है, कमेंट करना, तुरंत याद हो जाएगा। आगे देखो, नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधीय खगोलीय, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम खगोल की और नक्षत्र के दोनों का अलग अलग पढ़ चुके हैं। ठीक है, नक्षत्र वाले ज्योतिष शास्त्र में आते हैं, एस्ट्रोलॉजी, और खगोल वाले आते हैं अलग में। ठीक, तो ये दोनों का कंबाइन है, ये एक सब्जेक्ट है ये। आगे देखो, शारीरिक संबंध, सॉरी माफ कीजिएगा, शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियां संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। क्या होता है? कैलिस्थेनिक्स। क्या होता है? कैलिस्थेनिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं आया लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 या 3 इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो एग्जाम में जो आए हुए वो तो पढ़ना ही है आपको, और जो इंपॉर्टेंट बताए उनको जरूर पढ़ लेना, हालांकि सारे ही एक बार नज़र मार लेना। आगे देखो, शंख विज्ञान, शंख विज्ञान, इसको मोलस्क विज्ञान भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है कि लैंग्वेज में शंख विज्ञान दे दे या मोलस्क विज्ञान दे दे, तो क्या होगा? कॉन्कोलॉजी। क्या होगा? कॉन्कोलॉजी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को कहते हैं कॉस्मोगनी। कॉस्मोगनी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो हम लोग पढ़ते हैं सिद्धांत, उसे कहते हैं कॉस्मोगनी। इसके अंतर्गत बिग बैंग थ्योरी ज़्यादा फेमस है, बिग बैंग थ्योरी। तो देख लेना एक बार बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, आगे देखो, विश्व संरचना संबंधी ज्ञान, विश्व संरचना संबंधी ज्ञान किसमें आता है? कॉस्मोग्राफी। किसमें आता है? कॉस्मोग्राफी। कॉस्मो का मतलब ब्रह्मांड कैसे बना, विश्व कैसे बना, वर्ल्ड कैसे बना, आसपास के ग्रह कैसे बने, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, इन सब के बारे में जो चीज़ें होंगी वो कॉस्मो के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, कॉस्मोगनी हो, कॉस्मोग्राफी हो, कॉस्मोलॉजी हो, ये चीज़ ध्यान में करना। चाहो तो इन सबको एक साथ अपने से रिवाइज कर लेना। वो किस में संबंधित होगा? कॉस्मो से। पहचान बता दे रहा हूँ मैं आपको ये। आगे देखते हैं, बीज लेखन संबंधी क्रिप्टोग्राफी, बीज लेखन संबंधी क्रिप्टोग्राफी, शिलालेख पढ़ने का अध्ययन जो होता है ऐसे कहते हैं एपिग्राफी। एग्जाम में आ चुका कई बार, एक बार नहीं कई बार आ चुका है। एपिग्राफी क्या होता है? शिलालेख को पढ़ने का अध्ययन, शिलालेख या फिर कोई जो प्राचीन भाषा होती है उन्हें पढ़ने का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है एपिग्राफी। मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ, तो कोई अगर इशू हो
तो कमेंट कर देना। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो काफ़ी लंबा बने, ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ स्पीड से, टाइम कम है पेपर के लिए, और जितना आपको अधिक पढ़ना है उतना अधिक मुझे पढ़ाना भी है। मैं इस चीज़ का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आगे देखो भाई, शिलालेख संबंधी ज्ञान क्या कहलाता है? एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। पेपर में आ चुका है, नोट कर लेना अलग से। मानव जाति का अध्ययन, ये भी आ चुका है। मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है? एथनोग्राफी। क्या कहलाता है? एथनोग्राफी। मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है? एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या होता है? मानव जाति का अध्ययन। आगे देखो, प्राणियों का व्यवहार, प्राणियों का व्यवहार ये भी आ चुका है। प्राणियों का व्यवहार कहलाता है एथोलॉजी। क्या कहलाता है? एथोलॉजी। प्राणियों का व्यवहार क्या कहलाता है? एथोलॉजी। एथोलॉजी क्या होता है? प्राणियों का व्यवहार का अध्ययन, ठीक। आगे देखो, जीवों की जातियां, जैसे कि हम लोग कोई जीव होता है उसकी जातियों को जीन के अकॉर्डिंग उसके अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है जीनिकोलॉजी। क्या कहलाता है? जीनिकोलॉजी। क्या क्या चीज़ होती है जीनिकोलॉजी? कि उनके जीन के अकॉर्डिंग उनकी हम जातियों को अलग अलग भागों में बांट दें। आगे देखो, भूगणित ज्ञान। भूगणित ज्ञान क्या होता है? जियोडेसी। जियोडेसी, ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, संभावना इसकी कम है, लेकिन कम है। कितनी है? 1%। जो 1% होता है कीटाणु मारने के बाद 99%, डेटॉल वाला 99.99 के बाद जो 0.01 होता है, वो यही है। आगे चलते हैं, औषधि शास्त्र। औषधि शास्त्र जो कि जलवायु और वातावरण का पर जो प्रभाव हो रहा है उसका अध्ययन करे, उसे कहते हैं जियो मेडिसिन। ये ई है, ठीक है, ये ई। क्या कहते हैं? जियो मेडिसिन। कहने का अर्थ ये है जो औषधि हम वातावरण और पर्यावरण से लेते हैं उसका जो अध्ययन होता है, या फिर उस पर जो प्रभाव पड़ता है, जैसे कि कोई जड़ी बूटी है, ठीक, मौसम परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा जियो मेडिसिन। क्या कहलाएगा? जियो मेडिसिन। आगे देखें, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने वाली प्रक्रिया हेलियोथेरेपी। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया कहलाती है हेलियोथेरेपी। आगे देखें, ग्रीन कलर वाला मैं मार्क कर रहा हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, जल संवर्धन का अध्ययन। जल संवर्धन का अध्ययन कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। जहां कहीं भी हाइड्रो होगा वहां समझ लेना जल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जल की, पानी की। हाइड्रो का मतलब पानी से होता है। आगे देखते हैं, द्रव स्थैतिक का अध्ययन। अब देखो, द्रव माने क्या होता है? लिक्विड ना, तो इसका मतलब इसमें भी हाइड्रो आ गया, तो जल का संबंधित क्या होगा? हाइड्रो। आगे देखो, शब्द को संकलन या लिखने की कला, लेक्सिकोग्राफी। शब्द को संकलन या फिर लिखने की कला, ये कहलाती लेक्सिकोग्राफी। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। आगे देखो, लेक्सिकोग्राफी क्या होता है? लिखने की कला और शब्द को संकलन। एग्जाम में लिखा होता है शब्द को संकलन, याद रखना सभी लोग। आगे देखो भैया, क्या कह रहा है? जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाए, नंबर का अध्ययन किया जाए, न्यूमरोलॉजी। इजी पहचानना, इसलिए मैं ग्रीन पेन का यूज़ नहीं किया, कोई और पेन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सिक्के, सिक्के का अध्ययन न्यूमेस्टिक्स। टिक कर लो भैया, आया वो सवाल है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? न्यूमिस्मेटिक्स मतलब सिक्के का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाया? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? सिक्कों का अध्ययन। आगे देखो, शैवाल मतलब एल्गी, जो काई होती है उसे कहते हैं एल्गी, ठीक है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। क्या होता है? फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। एल्गी इंग्लिश में कहते हैं, इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, एल्गी। आगे देखो, चंद्रमा की गति और उनके स्वरूप का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है
सेलिनोलॉजी चंद्रमा का जो मूवमेंट है, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में जो अध्ययन कहलाएगा वो क्या कहलाता है? सेलिनोलॉजी। माफ़ करना, मैं ग्रीन पेन यूज़ कर रहा हूँ, मैं हटा देता हूँ, उसमें ब्लू पेन यूज़ करना है, ये एग्जाम में नहीं आया अभी तक। ठीक है, चंद्रमा सेलिनोलॉजी। आगे देखते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, रेशम कीड़ों का पालन, रेशम कीड़ों का पालन, रेशम कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आ चुका है एग्जाम में। रेशम का उत्पादन से संबंधित ये पूछ सकता है, रेशम का उत्पादन से संबंधित क्या होगा? सेरीकल्चर। क्या होगा? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के उत्पादन से संबंधित है। आगे देखो, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक होता है जहर, मतलब विष, आ चुका एग्जाम में। टॉक्सिक माने जहर, विष का अध्ययन। नींद का अध्ययन, जिसमें नींद आती है, आजकल जो उड़ी हुई है सबकी एग्जाम की वजह से, वो क्या होता है? हिप्नोलॉजी। क्या होता है? हिप्नोलॉजी। इसी से वर्ड बना है हिप्नोटिक्स, जो लोग कहते हैं कि हाँ मैं आपको हिप्नोटाइज कर देता हूँ। नींद का अध्ययन क्या होता है? हिप्नोलॉजी। बस यही साइंस की सभी ब्रांच हैं, और सभी ब्रांच को मैंने कवर किया है। जो मैंने ग्रीन टिक लगाए हैं वो एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करना। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, उनको भी कस के याद करना। बाकी सब पे एक बार नज़र मार लेना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।